हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट रेशो पे। वो रेशो क्या होता है मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, बट इस तरह से समझें कि ये स्टॉक मार्केट का इतना इंपॉर्टेंट रेशो है। जैसे एक आम आदमी को पता होता है ना कि आज पाकिस्तानी को के डॉलर का रेट क्या है, आज ओपन मार्केट में कितना है या इंटरबैंक में कितना है। इसी तरह जैसे आपको सबको पता होगा कि गाड़ियों की प्राइसेस कितनी है, कोरोला कितने की है, यारिस कितने की है, पूजो कितने की है, सब पता होगा, राइट। इसी तरह हर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को पी मल्टीपल के बारे में जरूर पता होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उसको ना पता हो, और अगर उसको ना पता हो और फिर भी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो ही इज प्लेइंग अ गेम। और गेम में जरूरी नहीं है कि आपको हर कैरेक्टर के बारे में पता हो और हर वेपन के बारे में पता हो, फर्स्ट पॉइंटर अगर शूटर गेम है तो। बट अगर आपको नहीं पता है तो गेम तो चल जाएगी, स्टॉक मार्केट नहीं चल सकती। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि रेशियो क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बीइंग अ सिंपल रिटेल इन्वेस्टर, आज मेपल लीफ का रेट है 32 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए पकड़ लें आप, ठीक है। और लकी का रेट है 600 रुपए। कौन सा स्टॉक इसमें सस्ता है? या जेएस बैंक है 5.5 रुपए, 5.25 रुपए, और यूबीएल है इस वक्त 150 रुपए। कौन सा स्टॉक सस्ता है? आमतौर पर जिनको पी एनालिसिस के बारे में नहीं पता होगा, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स के बारे में, वो ये कहेंगे कि जो चीज सस्ती है, यानी कि जेएस बैंक और मेपल लीफ, ये सस्ते हैं। ये सस्ते नहीं है, ये लो प्राइस्ड है। पी मल्टीपल डिटरमाइन करता है कि कौन सा स्टॉक सस्ता है और कौन सा स्टॉक महंगा है। अगर पी मल्टीपल कम है तो वो स्टॉक सस्ता है, पी मल्टीपल अगर ज्यादा है तो वो स्टॉक महंगा है। अच्छा, बाय द वे, ये मैं जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, अब मैं समझाऊंगा। हर चीज आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी, बट अभी थोड़ा सा सब्र। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है और ये नॉर्मली ऐसा होता है। क्या लिमिटेशंस हैं, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से निकलेगा, मैं सब आपको समझाता हूं। बट एक चीज को समझें, स्टॉक मार्केट में पी मल्टीपल से ज्यादा शायद कोई चीज जरूरी नहीं होगी। कैश फ्लो जरूरी होता है, बट पी मल्टीपल्स आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देता है, यानी कि कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी चीज महंगी है। रूल ऑफ थंब क्या है? अगर पी मल्टीपल कम है तो अच्छा है, पी मल्टीपल बुरा है तो महंगा है। अब जब ये मैं कह रहा हूं ना कि रूल ऑफ थंब है, तो मैं सोच रहा हूं यार लोगों के पास कितने सवाल हो सकते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल है, हर महंगा पी मल्टीपल वाला स्टॉक महंगा नहीं होता और हर सस्ता पी मल्टीपल वाला स्टॉक सस्ता नहीं होता। सो एक एक करके इन सारी चीजों को लेके चलते हैं। सो अब पी मल्टीपल निकलता कैसे? पी मल्टीपल निकलता है जब आप प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करें, ठीक है। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। लकी सीमेंट की अर्निंग्स है 100 रुपए और 600 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। मेपल लीफ की अर्निंग्स है 3 रुपए और वो 30 रुपए का स्टॉक है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है। लकी सीमेंट का पी मल्टीपल निकलेगा जब आप 600 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना पी मल्टीपल निकला? 6। मेपल लीफ का पी मल्टीपल निकलेगा जब आप 30 को डिवाइड करेंगे 3 से। नंबर्स की आसानी के लिए मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं चीजों को। तो 10 का पी मल्टीपल निकला आपका मेपल का, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 10 का पी मल्टीपल। लकी सीमेंट 600 डिवाइडेड बाय 100 इज 6। सस्ता कौन सा हुआ? लकी सीमेंट। प्राइस किसकी ज्यादा है? लकी सीमेंट की। तो वंस अगेन, कोई भी महंगी चीज अगर प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महंगी है। पी मल्टीपल आपको बताता है कि कौन सी चीज महंगी है या कौन सी चीज सस्ती है। या इसको दूसरी तरह से अगर आपको देखना है तो आप इस तरह देखेंगे कि कभी भी आपको कोई भी स्टॉक नजर आए जिसकी प्राइस कुछ भी हो, अब गाड़ी तो है नहीं ना कि आप लेके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। किसी को लाल पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसी को मेपल पसंद है ऐसे ही जस्ट रेट की वजह से, या उसके सिंबल में एम आ रहा है इसलिए किसी का फेवरेट अल्फाबेट है एम तो एम पसंद है, ऐसा नहीं है ना। आपको अर्निंग्स को उस प्राइस के अंदर एडजस्ट करना है, और जब दोनों को एडजस्ट करते हैं तो आप पी मल्टीपल निकलता है। अब पी मल्टीपल निकालने के एक्चुअली 3 तरीके हैं, ठीक है। 2 बहुत सिंपल तरीके हैं और एक दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। जो मिक्सचर है वो बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते, बट मैं जरूर इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। बट कौन सी कंपनीज में इस्तेमाल करना है, लिमिटेशंस क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 है ट्रेलिंग पी मल्टीपल। ट्रेलिंग पी मल्टीपल क्या होता है भाई? लास्ट ईयर की अर्निंग्स या जो भी फुल ईयर की लास्ट ईयर की अर्निंग्स अवेलेबल है। एग्जांपल, ये 2023 खत्म हुआ जून का, लेट्स से लकी सीमेंट ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, एक्चुअली आज ही किया है। लकी सीमेंट ने 30 जून 2023 का रिजल्ट अनाउंस किया, विच इज इट्स फुल ईयर, ठीक है।
अर्निंग्स आती हैं 100 रुपए की, ठीक है, और आपने प्राइस देखी वो है 600 रुपए की, तो 600 डिवाइडेड बाय 100 इज 10 का पी मल्टीपल, बट ट्रेलिंग। ये पिछले साल की अर्निंग्स है, याद रखिएगा इस बात को। जब आप पुरानी अर्निंग्स देखेंगे तो पिछले साल की अर्निंग्स होंगी है। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, यूबीएल बैंक की कैसे आप पी मल्टीपल निकालेंगे ट्रेलिंग का? यूबीएल बैंक का आखिरी फुल ईयर क्या था? 2022 का दिसंबर। उसने अनाउंस किया लेट्स से 26 रुपए, ठीक है। सो आज की प्राइस कितनी है? 150 डिवाइडेड बाय 26, ये आपका पी मल्टीपल निकला। प्राइस कौन सी है उसकी? आज की। क्यों आज की उसकी? बिकॉज 150 रुपए में आप स्टॉक खरीद सकते हैं। उस दिन की जो भी प्राइस थी इट इज इररेलेवेंट, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप हिस्ट्री में जाके 117 रुपए का 118 रुपए का स्टॉक नहीं खरीद सकते। आपको आज खरीदना है, तो प्राइस आज की होगी, अर्निंग्स पुरानी होंगी। अब इसमें मसला क्या होता है? इसमें मसला ये होता है कि हो सकता है कि मेपल लीफ की या लकी की बात कर रहे थे ना, लकी की इस साल की 100 रुपए की अर्निंग हो, अगले साल 50 रुपए की हो जाए। आप 100 रुपए की अजम्पशन पे खरीद रहे हो, 600 रुपए पे आपने खरीद लिया, ट्रेलिंग पी मल्टीपल निकाला, वो तो आपके पास आ रहा था 6 का पी मल्टीपल। आपने कहा 6 तो बहुत सस्ता बोला गया, लकी तो 10 पे चलता है, या हालात बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है 10 का पी मल्टीपल हो जाएगा, 1000 रुपए का स्टॉक हो जाएगा, वट एवर द केसेस। आपने आज ले लिया और अगले साल की अर्निंग एक्चुअली आई 50 रुपए की, तो यानी कि आपका पी मल्टीपल कितना हो गया? ऑलमोस्ट डबल, 12 का पी मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसको हम ट्रेलिंग कहते हैं। हर वेबसाइट के ऊपर, चाहे investing.com पे आए, ट्रेडिंग व्यू पे आए, ब्लूमबर्ग पे आए, ट्रेलिंग जरूर होता है। इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, बट ट्रेलिंग जरूर अवेलेबल होता है। दूसरा तरीका होता है फोरकास्टेड। फोरकास्टेड का क्या मतलब है? भाई लकी को छोड़ो, इस साल जितना भी कमाया अगले साल की बात करो। यूबीएल छोड़ो, 22-26 रुपए जितना भी कमाया अगले साल की बात करो। अगले साल की बात करो का क्या मतलब है? इन्वेस्टर कह रहा है या एनालिस्ट कह रहा है कि अगले साल की अर्निंग्स आप खरीद रहे हो आज, क्योंकि आज जब स्टॉक खरीदोगे अर्निंग अच्छी आएगी, तो अगले क्वार्टर्स में अर्निंग अच्छी आएगी ना। पिछले क्वार्टर्स में तो जो हो गया है वो आज प्राइस में शामिल है। अगर लकी की बहुत अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं तो 600 रुपए में शामिल है ना। लेकिन आगे क्या होना है वो डिटरमाइन करेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आगे की अर्निंग्स देखो। अब सिंपल टू मार्केट इन्वेस्टर जो होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर, वो यहाँ फंस जाता है, क्योंकि हर ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स फर्क होती है। कोई कहेगा लकी की अगले साल की अर्निंग 200 रुपए है, कोई कहेगा 100 रुपए, कोई कहेगा 50 रुपए, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब आपको पी मल्टीपल निकालना है तो पी मल्टीपल निकालने के लिए अगर लेट्स से वाइडली कवर्ड स्टॉक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इन सारे एनालिस्ट को जो कि 4 या 5 कवर कर रहे हैं उसका एवरेज कर लेना है। जो वाइडली कवर स्टॉक होगा ना उसकी अर्निंग्स आसपास ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने NICL कभी कवर नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने साजगार कभी कवर नहीं किया है, एक ही एनालिस्ट कवर करता है, तो उसकी अर्निंग्स ही फोरकास्टेड अर्निंग्स बनेंगी, ठीक है। और भी दूसरे तरीके होता है कि आप कहोगे यार इकोनॉमिक ग्रोथ आती है 3% की, हमेशा जब 3% की इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो अर्निंग 10% बढ़ जाती है। आपने मोटा मोटा मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, 1.1 कर दिया, यानी 110 रुपये की अगले साल की अर्निंग हो जाएगी। दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज यू नेवर नो। सो जब आप फोरकास्टेड देखेंगे, आप सिंपल रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट को ही देखना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे एनालिस्ट बैठे हैं और वो डिसाइड करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को देखते हुए कि अगले साल की अर्निंग्स क्या आने वाली है, ठीक है। नाउ देयर इज अ थर्ड वे जो मैं आपको अभी बताता हूँ। यूबीएल आज चल रहा है 140 रुपए का, आज है जून, हाफ ईयर का रिजल्ट आ गया ना, ठीक है। सो एक तरीका ये भी होता है, लिमिटेशन में मैं समझाऊंगा कब यूज करना है कब नहीं करना है, बट एक तरीका ये भी होता है कि भाई लास्ट क्वार्टर की 11 रुपए की अर्निंग्स आई हैं और आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, यानी आपने क्वार्टरली अर्निंग्स को एन्युलाइज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, मतलब अगले 4 क्वार्टर में यूबीएल 44 रुपए कमाएगा। 140 या 150 रुपए का स्टॉक है, जो भी आज की प्राइस है, 140 रुपए को डिवाइड कर दिया आपने 44 रुपीज से, आपका पी मल्टीपल आ गया। इसको कहते हैं रनिंग एवरेज। ये फोरकास्टेड से कम बेहतर है, क्योंकि फोरकास्टिंग के अंदर सारी चीजें घुस रही होती हैं। जब एक एनालिस्ट डालते हैं, या आप भी जब हमारा कोर्स करेंगे या रिसर्च के अंदर घुसेंगे, किस तरह कंपनीज को देखना है, तो आपको नजर आ जाएगा किस तरह करना है। बट अगर फोरकास्टेड नंबर उस कंपनी का अवेलेबल ही नहीं है और पुराना नंबर आपके पास है दिसंबर का, बैंक्स की बात कर रहे हैं, दिसंबर का आपके पास पुराना नंबर अवेलेबल है, तो वो जो पूरे साल का नंबर है 2022 का, दैट्स टू ओल्ड। फोरकास्टेड नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो लेटेस्ट क्वार्टर है आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखेंगे कि इसका पी मल्टीपल कितना निकलता है। आपको समझ में आ गया?
अब मोटे मोटे मैं आपको जनरल रूल ऑफ थंब देता हूं, ठीक है। मार्केट का पी मल्टीपल से ज्यादा या कम, मैं फिर समझाऊंगा लिमिटेशंस के अंदर, सिर्फ समझ लीजिए इसको। मार्केट का पी मल्टीपल है 10, यूबीएल का पी मल्टीपल है 9, इसका मतलब ये मार्केट से सस्ता चल रहा है। अगर हिस्ट्री में ये मार्केट से हमेशा सस्ता चलता आया है तो आप इसको बाय नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमेशा मार्केट के हिसाब से चलता आया है तो आपके पास 10% की अपॉर्चुनिटी है। ये एक रूल ऑफ थंब है, ठीक है। सस्ता पी मल्टीपल इज बेटर वर्सेस महंगा पी मल्टीपल, ये भी लोग रूल ऑफ थंब कहते हैं, बट इसमें बहुत सारे केवीआर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपने समझ ली, आपने पी मल्टीपल निकालना कैसे ये समझ लिया। अब मैं लिमिटेशन की बात करता हूं। आपने देखा मैंने जेएस बैंक को गरीबवाल सीमेंट से कंपेयर नहीं किया या मेपल लीफ से नहीं कंपेयर किया, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंक्स जो 4-5 है मैंने उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीमेंट से कंपेयर नहीं किया। आपको नजर आई ये बात? ये इसलिए क्योंकि पी मल्टीपल्स के अंदर आपको दोनों सेक्टर्स सिमिलर रख के इन्वेस्ट करना है या सिमिलर रख के कैलकुलेट करना है। आप सीमेंट का पी मल्टीपल बैंक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, या सीमेंट का पी मल्टीपल को बैंक्स के पी मल्टीपल से कंपेयर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं बात को? लिमिटेशन क्या है? सेम सेक्टर कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लोग थोड़े से वाई वाले हैं, मेरे टाइप के लोग, वो सवाल पूछेंगे क्यों? जब हम मार्केट का पी मल्टीपल निकालते हैं तब तो सब बराबर हो जाता है, तो ये सीमेंट को सीमेंट से कंपेयर करना और बैंक्स को बैंक से करना और आपस में नहीं करना क्यों? ओके, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि नेस्ले वर्सेस सीमेंट कंपनी एग्जांपल लेते हैं। नेस्ले की अर्निंग्स कंटिन्यूअसली ग्रो हो सकती हैं, बुरे हालात में भी अच्छे हालात में भी, मतलब ग्रोथ रेट का डिफरेंस है। नेस्ले का जो ग्रोथ रेट है वो कोई और फेज में है, उसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल फर्क है, उसके आइटम्स की प्राइस बिल्कुल फर्क है, लेकिन सीमेंट के अंदर झटके लगते हैं। जीडीपी ग्रोथ आई तो एकदम से अर्निंग्स आ जाएंगी, जीडीपी ग्रोथ नहीं आई तो ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। Growth is a very big factor in calculating PE multiples. So, without going into a lot of details, just understand it. Sector to sector compare करेंगे। अगर आपको एक ही सेक्टर के अंदर कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो उसको आप परचेज करना प्रेफर करेंगे, वर्सेस कि कोई आपने सीमेंट की चीज़ को सस्ता निकाला और उसको कंपेयर किया बैंक से। That's not happening. That should not happen. एक पी मल्टीपल सेक्टर के अंदर ही रहेगा। पूरा सेक्टर ऑन एन एवरेज चलता है 4 के पी मल्टीपल पे, मेपल लीफ आपको मिल रहा है 3 के पी मल्टीपल पे, दैट मे बी एन अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर ऑन एन एवरेज 5 के पी मल्टीपल पे चलता है और मेपल लीफ 3 के पी मल्टीपल पे चल रहा है और मेपल लीफ शायद 5 हो जाए, रॉन्ग, इनकरेक्ट, दैट्स नॉट व्हाट यू डूइंग। सो सेम सेक्टर कंपैरिजन बहुत जरूरी है, बिकॉज ग्रोथ इज अ फैक्टर। हर सेक्टर का बिजनेस मॉडल फर्क है, हर सेक्टर के ग्रोथ फर्क है। अब आखिरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है पी मल्टीपल इस्तेमाल कब करना है। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे मेपल लीफ के नंबर्स वर्सेस नेस्ले के नंबर्स। आप मेपल लीफ की अर्निंग्स देख रहे हैं, कभी क्या थी, फिर अगले साल क्या हुई, रेड, फिर वापस ब्लैक यानी कि ग्रीन पॉजिटिव, फिर उसके बाद ग्रीन, अगले साल का आपको कुछ नहीं पता है। जबकि नेस्ले की अर्निंग्स देखें, कंसिस्टेंट ग्रोथ। पी मल्टीपल आपने इस्तेमाल या रिलायबली उसको यूज कब करना है? जब अर्निंग्स या तो स्टेबल हो, स्टेबली ग्रो कर रही हो, या स्टेबली फॉल कर रही हो। 10 रुपए की अर्निंग 11 रुपए की, फिर 10% की ग्रोथ लगी, जो भी नंबर बनता है, फिर 10% की ग्रोथ लगी, फिर जो भी नंबर बनता है, फिर 10% की ग्रोथ लगी। इस कंपनी के ऊपर आप पी मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सोजेनस फैक्टर लास्ट 3 सालों में नजर नहीं आए, तो हो सकता है कि अगले 3 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे। ये कंपनीज यूजुअली सेफ होती हैं, काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, काइंड ऑफ बैंक्स, काइंड ऑफ फूड कंपनीज, फार्मा कंपनीज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जहाँ पे आपको नजर आए ना कि हिस्टोरिक अर्निंग्स यूं 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 -2 रुपए, +3 रुपए, +5 रुपए की अर्निंग, -10 रुपए, इस पे आप पी मल्टीपल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको नहीं पता है कि अगले साल क्या होने वाला है, ठीक है। सो मैंने आपको लिमिटेशन बताई, मैंने आपको निकालने का तरीका बताया, और मैंने आपको ये बताया कि पी मल्टीपल कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको पी मल्टीपल की अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ गई हो। अगली वीडियो हमारी है प्राइस टू बुक पे। जिस तरह प्राइस टू अर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, सेकंड नंबर पे आता है प्राइस टू बुक। बाकी रेशियोज पे भी बात करेंगे, बट प्राइस टू बुक समझना बहुत ज़रूरी है।
और मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्राइस टू बुक अप्लाई कहाँ होता है, किन सेक्टर्स पे अप्लाई होता है और उसको यूज़ कैसे करना है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।